Hare
मैं स्वयं ही बसंत ऋतु, इससे ही अनुमान लगा लो कि ये जो बसंत ऋतु है ये कृष्ण को कितनी प्रिय है। गुरु महाराज जी बड़े भावभीनी इन सब विषयों की व्याख्या किया करते थे। आज प्रातःकाल की कथा में भी उन्होंने शारदीय रास का विशद वर्णन किया और वासंती रास को थोड़ा सा स्पर्श कर दिया। कृष्ण का रास दो प्रकार का है। कौन कौन सा? नहीं, मुख्य रूप से रास दो प्रकार का है। एक है महारास और एक है नित्य रास। कौन कौन सा? महारास और नित्य रास। ऐसे तो प्रतिदिन ही कृष्ण रास लीला करते हैं प्रतिदिन, किंतु पूर्णिमा में पूर्णिमा विशेष रास होता है। समझ में आ रही बात? और इन रास में भी महारास और नित्य रास मुख्य रूप से दो प्रकार का रास। एक रास राधा कुंड के तट पे भी होता है, वो इससे पृथक है। उस रास का कुछ और वैशिष्ट है, क्योंकि महारास और नित्य रास दोनों में श्रीमती राधिका के माननीय होने की बात सुनी जाती है। शारदीय रास में भी और वासंती रास में। किंतु राधा कुंड के तट पे जो रास होता है उसमें राधा जी जो है वो कभी माननीय नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसमें राधा जी माननीय क्यों नहीं होती? क्योंकि राधा कुंड के तट पर श्रीमती राधिका और उनके गणों की एक्सक्लूसिव पोजीशन है, बहुत विशेष स्थिति है उनकी। वहां श्री प्रभुपाद जी कहते हैं एक्सक्लूसिव पोजीशन। वहां राधा जी को माननीय होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां पर राधा जी की सुपरमेसी जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर है। इसलिए राधा कुंड के तट पे जो रास होता है वो कभी भंग नहीं होता। उसमें राधा जी को माननीय होने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वहां राधा जी की सुपरमेसी है ऑलरेडी और परमानेंटली डिक्लेयर। किंतु जो महारास, जो वासंती रास और शारदीय रास, दोनों ही रासों में राधा जी के माननीय होने की बात सुनी जाती है। किंतु फिर भी शारदीय रास से भी वासंती रास का कुछ वैशिष्ट है। क्या वैशिष्ट है? शारदीय रास से भी वासंती रास का कुछ वैशिष्ट है। क्या वैशिष्ट है? क्या वैशिष्ट? श्रीमद् महाप्रभु जी ने राय रावण जी से पूछा, जब प्रश्न उत्तर चल रहा, राय रावण संवाद चल रहा, जहां पर राधा जी के वैशिष्ट की बात आई तो राय रावण जी ने शारदीय रास की बात को बताया कि भैया कृष्ण 100 करोड़ गोपियां, अथवा जी गोस्वामी पाद ने बताया 30 करोड़ गोपियां, कोटि कोटि गोपियों के साथ कृष्ण रास कर रहे हैं और एक समान सबके भाव, सबके साथ में कृष्ण को रमण करते देखकर राधा जी को मान हो गया। जब मान हुआ तो क्या हुआ? तासाम तत् स्ववदन विषयवाणी चकेशो प्रश्नाय प्रसादाय प्रश्नाय प्रसादाय तत्र मंत्र दिए। सुना है? अभी तो सुना है। राधा जी को मान हुआ तो राधा जी को प्रसन्न करने के लिए प्रश्नाय और प्रसादाय। दूसरी गोपियों को मान हुआ, दूसरी गोपियों को मद हुआ, राधा जी को मान हुआ। तो कृष्ण राधा जी को लेकर कहां चले गए? अंतर ध्यान हो गए। किंतु कैसे अंतर ध्यान हुए इसको कोई नहीं जान सकता। गोपियों को पता चला था शारदीय रास में कृष्ण किसको साथ में लेकर गए, बाद में पता चला जब ढूंढने लगे। जब ये बात राय जी ने कही तो महाप्रभु ने कहा कोई बात ठीक है, इसमें राधा जी की महिमा स्थापित तो हो रही है, किंतु राधा रानी गोपी साक्षात करे क्या? राधा रानी गोपी यदि साक्षात करे क्या? भाई कोई ऐसा उदाहरण दो राय जी। और पूछ रहा महाप्रभु, किससे पूछ रहे? राय रानी से। कोई ऐसा उदाहरण दो राय जी जहां पर कृष्ण राधा रानी साक्षात गोपी यदि करे क्या? कृष्ण जहां राधा जी के लिए साक्षात गोपियों का त्याग कर दिया। भाई ऐसे छुपके ना ले गए, छुपके ले गए तो क्या बात? हम राधा जी को सर्वाधिक, राधा जी हमारे प्रेम की सर्वोत्तम पात्री हैं, ये बात छुपाकर कहने की क्या आवश्यकता है?
ठीक ठीक मतलब साफ साफ मतलब। तब राय जी ने क्या कहा, हाँ ऐसा भी उदाहरण, तब राय जी ने क्या कहा, ऐसा भी उदाहरण। तब उन्होंने वासंती रास का उदाहरण दिया। कंसाल अपनी वासना बद्ध श्रृंखला राधा माधव के ब्रज सुंदर है। राय जी ने तब वासंती रास का उदाहरण देते वहां प्रभु ऐसा भी हुआ। वासंती रास में जब राधा जी को मान हुआ, गुरु जी तो प्रातःकाल की कथा में बता रहे थे, वहां राधा जी उतर ध्यान हुए, गुरु जी तो बता रहे थे प्रातःकाल की कथा में वहां राधा जी उतर ध्यान हुए। इसमें शिवजी गोस्वामी और चक्रवर्ती पाजी ने तो शादी रास का विशेष वर्णन किया, किंतु वासंती रास का वर्णन कहां पर आया, गीत गोविंद। वहां पर राय जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि वासंती रास में जब राधा जी को माना तो कृष्ण साक्षात लेकर गए राधा जी को, सब गोपियों का अनुमान हो गया कि राधा जी को साथ में लेकर गए। वहां राधा जी की सुपरमेसी जो है एकदम क्लियर कट डिक्लेयर हुई तो वहां पर भी शांति रास में भी, किंतु कुछ प्रचंड रूप में। पहले राधा जी को ले गए, फिर राधा जी को छोड़ गए, ये हुआ प्रचंड रूप में। किंतु वासंती रास में क्या हुआ, एकदम स्पष्ट रूप में। और विशेष करके जब कृष्ण फिर छू करके चतुर्भुज रूप बनाया तो क्या हुआ, जब राधा जी आई तो उनके शरीर के श्रीअंगों की जो वायु करके गई, उससे कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप को धारण रख ही नहीं सके, बैठा काम ही नहीं। तो वासंती रास का कुछ विशेष वैशिष्ट है, इसलिए गुरु जी की कथा में बता रहे थे। शारदीय रास में तो पंचायती जैसा है, सब प्रकार की गोपियां हैं, किंतु वासंती रास में इसमें भी वैशिष्ट है। जबकि विषय बहुत उन्नत स्तर के हैं, किंतु श्री गुरुदेव का इतनी सहज सरल और प्रांजल भाषा में वर्णन करते हैं कि हम सबके लिए विषय बोधगम्य हो जाता है, सहज सरल हो जाता है। तो गुरु महाराज जी को आज के कारण भी बता रहे थे, आज का दिन वासंती रास का दिन है। इस पर भी विचार है, कुछ लोग कहते हैं वासंत ऋतु के कारण है, किंतु गुरु महाराज जी की कथा में कह रहे थे वासंती रास का ही दिन है, तो इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज कथा में तो आज की गुरु जी बोल रहे हैं कि आज वासंती रास का दिन है, किंतु बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज के दिन रास नहीं हुआ, बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में भी रास होता है, इसलिए कह दिया गया वासंती रास। किंतु गुरु महाराज जी तो कथा में कह रहे हैं कि वासंती रास का दिन है। तो विषय भी बहुत जटिल है, किंतु यदि उन्नत अधिकारी के मुख से रास की कथा को विचार को श्रवण किया जाए तो विशेषकर जो श्री गोस्वामी चक्रवर्ती पाजी, सनातन गोस्वामी जी, श्रीधर स्वामी पाजी, इन्होंने जो वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है, चमत्कारी है, एकदम चमत्कार। इनके वर्णन को अनुशीलन करके अपने आप नहीं, अपने आप करेंगे तो जड़ बुद्धि आ जाएगी, प्राकृतिक भाव आ जाएगा। यदि इस जड़ीय भाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यदि किसी उन्नत अधिकारी के रूप से विषयों का श्रवण किया जाए, अनुशीलन किया जाए, तो इस रास लीला के प्रति भी बड़ी मर्यादा सूचक भाव जो है ना वो हृदय में उत्पन्न होता है। ठीक अनुभव की बात बता रहे, बड़ी मर्यादा आती है, ऐसा नहीं लगता कि ये कोई साधारण कोई काम क्रीड़ा नहीं, ऐसा नहीं लगता। इस रास में भी ब्रज गोपियों के जो भाव श्री चक्रवर्ती पाजी, श्री जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रीधर स्वामी पाजी ने जो वर्णन किया, श्री गोविंद आचार्य जी ने जो वर्णन किया, बड़ा अद्भुत है। उसको अनुशीलन करके ऐसा लगता है कि पवित्र और सर्वोपरि लीला है। इसमें ये ब्रज गोपियों के सर्वोत्तम भावों की क्या महिमा कृष्ण ने प्रकाशित की, और कृष्ण के प्रेम की महिमा भी अंत में ब्रज गोपियों ने कैसे प्रकाशित की। तो ये रास लीला सर्वोपरि जय को हो। आज बहुत से गोस्वामियों की तिथि है, समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दे देता हूँ। अभी अमृत प्रभु जी के मुख से भी कुछ कथा को श्रवण करने। हरे कृष्ण। बहुत सारे गोस्वामियों की आज तिथि है, सभी का जीवन बहुत अधिक भजन के लिए, साधन के लिए बहुत अधिक प्रेरणादायक है, बहुत अधिक प्रेरणादायक। श्री सरस्वती पाद जी ने, प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने तो चैतन्य चंद्रामृत इत्यादि में बड़ी सुंदर उन्होंने ये बात कही, आचार्य धर्म परिचर्य विष्णु विचर्य तीर्थानि विचार वेदांत। भैया आचार्य धर्म का आचरण कर लो, परिचर्य विष्णु की जितनी मर्जी सेवा करो, जितनी इच्छा सेवा करो, विचर्य तीर्थानि
जितने तीर्थों में इच्छा वहां चले और विचार में विधान रात दिन बैठकर वेद वेदांत की चर्चा करते रहो, किंतु बिना गौर प्रिय पाद सेवा वेदांत दुष्प्राप्य पदम विदंती। भैया बिना गौर प्रिय पाद सेवा, जब तक महाप्रभु जी के प्रिय इन परिकरों की सेवा नहीं होगी तब तक वेदांत दुष्प्राप्य पदम विदंती। जो वेदों के लिए दुष्प्राप्य पद है उसको कैसे प्राप्त करो? वेदों के लिए दुष्प्राप्य पद क्या है? यही कृष्ण के साथ रास में प्रवेश करना, यही कृष्ण के साथ रास में प्रवेश करना, ये वेदों के लिए दुष्प्राप्य पद है। किंतु वेदों ने भी इसको प्राप्त किया। कैसे किया? कैसे किया वेदों ने? वेद माने श्रुति है। कैसे प्राप्त किया श्रुतियों ने? गोपियों का अनुमत कर, गोपियों की चरण धूल की सेवा करके तब जाकर के वेदों ने श्रुतियों ने प्राप्त किया। इसलिए श्री प्रभुपाद सरस्वती जी बिल्कुल प्रमाणित रूप में कह रहे हैं, चाहे जो इच्छा हो करे बिना गौर प्रिय पाद सेवा। जब तक महाप्रभु जी के इन प्रिय परिकरों के चरणों की सेवा ना हो तब तक वेदांत दुष्प्राप्य पद विदंती। वो तो वेदों के लिए दुष्प्राप्य पद है, फिर हमारे को बात क्या है? फिर हमारे को बात क्या है? तो इसलिए आज महाप्रभु जी के बहुत सारे प्रिय परिकर स्वयं श्री विष्णुप्रिया जी भक्ति स्वरूपिणी है। और कितनी अच्छी बात गुरु महाराज जी की कथा में कह रहे। श्री बंशीवदनानंद ठाकुर जी ने जो महाप्रभु जी के परिकर हैं एक सुंदर कीर्तन की रचना की और उसके अंत में उन्होंने बड़ा अच्छा पद कहा है, हे नाथ केवा हेमजन आदि में अर्पण आमार गौरांग राय शासुनी बधुरी रोदन सुनिया बंशी गड़ा बड़ी जाए। वो शासुनी माने शची माता और वधु माने विष्णुप्रिया जी, इनके रोदन को श्रवण करके बंशीवदन जी कहते हैं तो भूमि पर रोड पड़ता। विष्णुप्रिया कांदे थे पृथ्वी विधर भक्ति रत्नाकर में कहा गया। जय श्री राम महाप्रभु जी की। विष्णुप्रिया जी महाप्रभु जी के विरह में ऐसे क्रंदन करती हैं जिससे पृथ्वी भी फट जाती है। गुरु महाराज की कथा में कह रहे भजन हो विष्णुप्रिया जी के जैसा। तो अभी हमारा तो कुछ आरंभ भी नहीं हुआ है, किंतु भजन हो तो विष्णुप्रिया जी के जैसा। किंतु इसमें भी एक बड़ी रहस्य की बात है, बड़ी रहस्य की बात। विष्णुप्रिया जी प्रतिदिन क्या करती है? महाप्रभु जी चले गए संन्यास ले, कितने वर्ष की आयु में? 24 वर्ष की आयु। विष्णुप्रिया जी अभी तक विवाहिता ही है, थोड़ा सा ही समय हुआ विवाह और छोड़ करके चले गए। अब उनकी दैनिक दिनचर्या क्या हो गई? महाप्रभु जी का श्री विग्रह है, प्रातः काल से लेकर संध्या तक हरे कृष्ण करती। एक बार महामंत्र लेकर चावल का एक दाना एक और संध्या तक जितना इकट्ठा हुआ उसी को रंधन करके महाप्रभु जी को भोग लगा के उसी में से शची माता पाएंगी, विष्णुप्रिया जी पाएंगी और बंशीवदन ठाकुर जी और ईशान ठाकुर जी, ये चार लोग। कितने कितने चावल होते हैं? किंतु अंत में एक इसमें गुरु महाराज जी बड़े रहस्य की बात बता रहे। विष्णुप्रिया जी का विरह सुतीव्र विरह है कि नहीं है? कितना गंभीर विरह, हम कल्पना कर सकते हैं ऐसे विरह और ऐसे भजन भी नहीं कर सकते। किंतु गुरु महाराज जी बड़े रसिक हैं और ब्रज गोपियों के पक्षपाती हैं। जैसे शुभमुनि है ना, देखो कृष्ण की कितनी स्नान पर कृष्ण को कितना झाड़ लगा रहे शुभदेव गोस्वामी, उनके भाव देखो। क्यों गोपियों के पक्षपाती हो जाते हैं? बोलते बोलते ऐसे भाविष्ट हो जाते हैं कि गोपियों के पक्षपाती होकर कृष्ण को भला बुरा करते हैं। कासा मावे दो शौरी, तुम तो शौरी हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का हृदय कठोर होता है, तुमको ये ब्रज गोपियों का दुख नहीं दिखाई देता। अब आकर के आप दुख हो, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम गोकुल के नहीं हो। यदि तुम गोकुल के होते तो नंद बाबा यशोदा में उनका हृदय तो इतना कोमल, तुम तो प्रमाणित कर रहे हो कि तुम क्षत्रिय हो, तुम गोकुल के नहीं हो। ये शुभदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं? गोपियों के पक्षपाती होकर के कृष्ण को ही भला बुरा कर रहे हैं। ये प्रेम की रीति है। जहां पर प्रसंग आए वहां पर अपने आराध्य देव के भीतर में चले जाओ। जहां पर प्रसंग आए बस अपने आराध्य की महिमा का। तो गुरु महाराज जी मेरे से रसिक हैं, जब जैसा प्रसंग आ जाए वहीं ब्रज गोपियों की सुपर मैसी को अद्भुत रूप में स्थापित कर देते। तो श्री गुरुदेव बता रहे विष्णुप्रिया जी का विरह बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत। किंतु अंत में विष्णुप्रिया जी भी क्या करती हैं? उनको प्रणाम, उनकी भक्ति को प्रणाम है। महाप्रभु जी की शक्ति है, साक्षात सत्यभामा है। किंतु विष्णुप्रिया जी की संध्या के समय में कुछ
भोजन कुछ प्रसाद ग्रहण कर लेती हैं, किंतु ब्रज गोपियों ने कृष्ण के गृह में एक चावल का दाना भी ग्रहण किया। कभी सुना कि संध्या के समय तक राधा जी भी कर रही हो, ललिता जी विशाखा जी कर रही हो? कभी सुना? कभी नहीं सुनने को नहीं मिले। इसलिए ब्रज गोपियों का विनय जो है ना, वो किसी और ही सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त है। फिर भी विष्णुप्रिया जी का चरित्र बड़ा अद्भुत और बड़ा प्रेरणादायक है, बड़ा अद्भुत, बड़ा प्रेरणादायक। ऐसे महाप्रभु के परिकर रघुनंदन ठाकुर जी, बड़ा अद्भुत उनका चरित्र है। श्रीखंड में उनका वास स्थान। श्रीखंड के 3 परिकर बड़े प्रसिद्ध है। श्री रघुनंदन ठाकुर जी, उनके पिताजी श्री मुकुंद दत्त जी और उनके चाचा जी श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर। ये नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जो है ये मधुमती सखी, बड़े ही अद्भुत उनका चरित्र है। उन्होंने महाप्रभु जी की महिमा पर एक ग्रंथ की रचना की है, बहुत सुंदर ग्रंथ, कभी हो तो पढ़ करके देखो, बहुत अद्भुत उनका चरित्र। श्रीखंड के 3 महादेव प्रसिद्ध हैं। ऐसे तो श्रीखंड में और भी बहुत से भक्त हुए, चिरंजीव जी हुए, सुलोचन हुए, बलराम जी हुए, बहुत से भक्त। ये रघुनंदन ठाकुर जी मुकुंद दत्त जी के पिता हैं। एक दिन महाप्रभु जी ने मुकुंद दत्त जी से पूछा, अरे भैया ये रघुनंदन तुम्हारा पिता है कि तुम इसके पिता हो? सुनिए तो बता क्या है पूछ। मुकुंद दत्त जी जानते हो महाप्रभु के परिकर, ये क्या पूछना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा प्रभु हम सब में भक्ति तो रघुनंदन से है, इसलिए जिससे भक्ति है वो पिता माना जाए। पिता माने पालन करने वाला, पालन करने वाला। तो रघुनंदन जी में भक्ति कैसे होगी? पहले तो परिकर मुकुंद दत्त जी हुए ना, फिर रघुनंदन जी में भक्ति कैसे पहले होगी, या उनसे मुकुंद दत्त जी में कैसे भक्ति आई? ये तो आश्चर्य का विषय है। आश्चर्य का विषय ये है कि उनके घर में गोपीनाथ जी की सेवा है, अभी भी है। छोटे बेटे दर्शन किया तो दर्शन नहीं किया, जाकर एक बार दर्शन करो। इससे क्या होता है, जब लीला को सुनोगे ना, लीला स्थलियों में किस लिए जाना चाहिए? इस भाव से जाना चाहिए। अब आप कथा सुन लो, आपने गोपीनाथ जी का दर्शन, अब कोई कहे जड़िए नेत्रों से नहीं होता, जिनका नहीं होता मत करो, जिनका नहीं होता वो मत करो। हमारा तो होता, जड़िए नेत्रों से ऐसे होता तो है ना कि नहीं होता? कहते थे जड़िए नेत्रों से नहीं होता दर्शन, फिर कैसे होता? कानों से होता, कानों से भी करने मारा करते, करने की नहीं कर रहे। जिनको जाने का अवसर नहीं मिले वो ऐसे बहाने बता देते हैं, समझ में आ रहा है? हमसे कहते हैं कुंभ में जा करके क्या होगा, ये होगा वो होगा। हमने कहा तुमको जाने का सुयोग मिले, जाओगे नहीं जाओ? कहते मुझे सुयोग मिलेगा तो फिर सोचते हैं, हमने सोचने का अवकाश तो मत बोलो। यदि वैसी निष्ठा है, अभी तो गुरु महाराज जी का एक कोट आ गया, देखा आपने 2-3 दिन पहले, उसमें वो कह रहे ब्रज का कोई मच्छर, ब्रज का कोई मच्छर नहीं, कोई मच्छर उस भाव को प्राप्त नहीं करना चाहता। अब तो जो चले गए वो उस मंदिर में पड़ गए। जब ब्रज का कोई मच्छर है, बड़ी चिंता का विषय हो गया। तो बात ये है कि यदि लीला करने पर जाओ तो आपने गोपीनाथ जी का दर्शन किया, तो लीला जब आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन वहां चला जाता है कि नहीं? कोई आपको पता नहीं, हमारा तो चला जाता। सच्ची बात है भाई, हमने दर्शन किया तो जाएगा ना। और छोटे से गोपीनाथ जी हैं, ये मुकुंद जी एक घर के बाहर गए और पुत्र को कहे रघुनंदन तुम ये गोपीनाथ जी को भोग लगा, और बोल कर कहे अच्छे से खिलाना। वो कीर्तन में बड़ा सुंदर बदल अच्छे से भोग लगा। वो तो छोटे बच्चे हैं, पिताजी बोल के अच्छे से भोग लगा। भैया ने बना दी रसोई, ठाकुर जी के पास गए और रख दिया, बोल के खाओ। ठाकुर जी खाए, ये रोने लगे, खाते नहीं, हमारे पिताजी हमें शासन करें, खाओ खाओ। गोपीनाथ खा अनुनय विनय कर रहे हैं, बड़ी काफी विनती कर रहे हैं। गोपीनाथ जी बिगड़ गए, ठाकुर जी खाते। थोड़ी देर बाद पिताजी आए, लाओ भोग लगाया ठाकुर जी को, खाना खाया, प्रसाद हो, प्रसाद कहां से दे? अरे जो भोग लगाया वो लाओ। अजीब बात कर रहे पिताजी, आपने तो बोला अच्छे से खिलाना, हमने अच्छे से खिला दिया, जब खिला दिया तो बचेगा कहां से? अब वो सोच रहे बालक है, आज प्रयास कर रहा। फिर अगले दिन उनके मन में इच्छा हुई, बालक को झूठ नहीं बोले, बालक हमारा ऐसा नहीं है कि झूठ बोले। फिर अगले दिन बोल करके हम घर से बाहर जा रहे हैं, तुम भोग लगा दे, किंतु बाहर जाकर के लौट कर अछूत करके देख, इन्होंने लड्डू दिया भोग लगाने और हाथ में डाल दिया, खाओ गोपीनाथ खाओ। वो खाने लगे, आधा लड्डू खाया में मुकुंद जी आकर झट करके देखा तो ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे और हम यहाँ आकर बाधा दिया। तब से रघुनंदन जी के प्रति उनकी विशेष प्रकार
प्रकार की भक्ति उत्पन्न होगी। हमारा पुत्र कोई विशेष है, वो महाप्रभु जी के पांडव पुत्र भी है। ऐसे ही रघुनंदन ठाकुर जी, ऐसे सिद्धार्थ गोस्वामी जी का चरित्र है। सिद्धार्थ गोस्वामी जी का चरित्र तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए महान प्रेरणादायक चरित्र है, बड़ा विस्तृत चरित्र है, उस पर तो विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। ऐसे ही आज और बहुत सारे गोस्वामी की है, सबके चरणों में हाथ प्रणाम। इनके जीवन की शिक्षाओं को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसके भीतर में जो रहस्य छुपे हुए हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी जानने की चेष्टा करेंगे। यही गौड़ीय वैष्णव की संपद। ऐसा नहीं कि तिथि आई बस हम थोड़ा सा सुन लिया बस उसके बाद जय राधे श्याम, ऐसा नहीं है। थोड़ा जाकर के चेष्टा करें, थोड़ा ग्रंथ में देखो क्या लिखा है और उसके भीतर में ब्रह्मा जी ने टीका दी है, गौड़ीय भाष्य दिया है, इतनी अच्छी बातें उसमें लिखी है, रहस्य की बात। यही संपद है, यही वास्तव संपद है गौड़ीय वैष्णव की। इन विचारों में यदि प्रवेश हो जाए शनै 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 तब क्या होगा? हम इन विचारों के गुरुत्व को, ये वास्तव बात बता रहे, जब हम इन विचारों के गुरुत्व को समझते हैं तब हमको ये पता चलता है कि हमारा जो संप्रदाय, हमारे संप्रदाय की जो पारमार्थिक संपद है कितनी रिच है, इसका कितना गुरुत्व है, इसका कितना गांभीर्य है। और ऐसे विचारधारा ये तो हम भूतों में जब हमको ये मिली है तब जो साधारण विषय है ना उनसे धीरे धीरे चित्त में विरक्ति आनी प्राप्त होती है। ये सच में आती है, विश्वास करने वाला है, सच में आती है विरक्ति। लेकिन विरक्ति तब आती है जब धीरे धीरे इन विचारों के गुरुत्व में हम प्रवेश करते हैं। गुरु महाराज जी बृहद भागवतम की कथा कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले और इतनी सुंदर व्याख्या कर रहे थे। सनातन गोस्वामी जी के भक्ति रसायन की इतनी सुंदर व्याख्या और उसमें बार बार इस बात को कह रहे थे बार बार कि कहाँ हमारा ये इतना उन्नत विचार और इतनी उन्नत विचार और कहाँ हमारा मन जो है वो सामान्य विषयों में लगा है। ये जब हम बार बार सुनते हैं तो क्या इच्छा होती है, मन में इच्छा होती है हाँ हम भी इस संपत्ति को लेने के लिए प्रयास करें। तो भाई थोड़ा जानने की चेष्टा करो, थोड़ा समझने की चेष्टा करो, थोड़े नोट्स बनाओ, लिखो, पढ़ो, जाकर तब करते देखना एक दिन हमारे पास में इतना कुछ हृदय में इतना कुछ है जमा हो जाएगा। तब कोई तिथि आएंगी तो फिर तिथियों के साथ में एक संबंध अनुभव होगा, गुरुवर्गों के साथ में संबंध अनुभव होगा। इसके लिए थोड़ी चेष्टा करनी पड़ेगी, थोड़ी चेष्टा करें, बैठ करके कुछ विषयों पर चर्चा हो, ब्रह्मचारी बैठ करके भी चर्चा हो तो कितना अच्छा परिवेश होता है। बड़े अद्भुत विषय हैं जब उनके साथ संपर्क होता है, परिचय होता है, विशेष करके टीकाओं क्या पढ़ा शब्द संदर्भ देखो श्री जी गोस्वामी जी का इतना अद्भुत विचार होता है, शब्द संदर्भ में कल्पना नहीं कर सकते। एक भक्ति संदर्भ देखो, भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए श्री जीव गोस्वामी जी कहां तक गए, कहां तक। एक भागवत जी के श्लोक पर जब जीव गोस्वामी चरण टीका कर रहे हैं तो जो प्रसंग आया है उस प्रसंग से संबंधित विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में जहां जो श्लोक दिया गया है ठीक कोई तो श्लोक उद्धृत किया श्री जीव गोस्वामी। अब कल्पना कीजिए क्या श्री जीव गोस्वामी जी का विद्या पांडित्य हो, ऐसे ही कह दिया भक्तिनाथ ठाकुर जी श्री जीव गोस्वामी का सिद्धांत सलीले नीवाई के तरकाना चित्त जाए जो ऐसे ही कह दिया। इसका कुछ कारण है, अब हम तो सुनते थे किंतु कारण क्या है ये तब समझ में आता है जब उसमें प्रवेश होगा, जब उसकी का प्रवेश होगा तब पता चलेगा जीव गोस्वामी कितने अद्भुत ब्रह्मदार्शी थे और एक शब्द की उन्होंने जो व्याख्या की है अद्भुत है, अद्भुत। और जब इसके साथ में संबंध परिचय जब हमारा होने लगता है तब उनके चरणों में जो रति उत्पन्न होती है धीरे धीरे होती है, किंतु जो होती है ना बिल्कुल अद्भुत होती है, बिल्कुल अद्भुत। अभी तो बस लगता है हाँ हमारे गोस्वामी हैं बहुत श्रेष्ठ है, महान है, बाकी है, इतनी भावना तो बन जाती है, किंतु जब विचार में प्रवेश होता है तो उनके भी हृदय में
तो इसलिए यही सब भक्तों से प्रार्थना है, इन सब विषयों पर, इन सब विचारों पर निरंतर हम लोग चर्चा करें तो स्वाभाविक रूप में गतिविधि क्या होगी, इन सब विषयों में लगेगी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। और हमारे से भी सुना है कि उनका कैसे प्रभुपाद जी की
बाद में अपना भाषण दिया, गीता का एक श्लोक बोला। श्लोक मुझे पता नहीं है, उस श्लोक में बोलते हैं कि हर वस्तु क्या है, जगत है और मैं क्या हूँ, अक्षर, कभी नाश नहीं होता, अक्षर वस्तु मैं हूँ। उस शब्द की मैं सबसे सर्वोत्तम से लोग भी क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। अर्थात अक्षर ज्ञान किसको है, आप मतलब कृष्ण। अक्षर को जिसका कोई नाश नहीं होता, भगवान को है नाशवान वस्तु। इसे जिसको भगवान के संबंध में जानकारी, अनुभव हो गया, वास्तव में कौन है, अक्षर ज्ञान से युक्त है। अर्थात वही पढ़ा लिखा है, वही विद्वान है। अदरवाइज सारे लोग क्या है, अनपढ़ है, अक्षर ज्ञान तो है ही नहीं। अर्थात सब लोग अपने आप को नाशवान वस्तु में लगा रखा हुआ है, तो उसको कैसे कहते हैं कि अक्षर का ज्ञान हुआ है। इस तरह ने भाषण दिया और सब लोगों ने क्या किया, उनके इस भाषण सुनकर सब लोग बड़े संतुष्ट हुए कि नाम जो हमारे ने बोला यथार्थी बोला है। और उनकी जो शिक्षा भी सुनते थे महाराज जी से, तो उनके शिष्य थे, शिष्य तो बहुत सारे थे, उनमें से प्रधान शिष्य थे श्री भक्ति सुंदर सागर गोस्वामी महाराज, जिनका पहले नाम था श्री दशरथ दास। बड़ी छोटी अवस्था में ही वो हमारे श्री भक्ति स्वरूप गोस्वामी महाराज के पास आ गए थे। तो उनके बड़े स्नातक कहते थे महाराज जी भक्ति सुंदर सागर महाराज जी की वो कैसे वैष्णव थे, कि कहते उनकी वैष्णव सेवा को देख करके श्री भक्ति राष्ट्र गोस्वामी महाराज जी को आलिंगन करते थे, श्री भक्ति सुंदर सागर महाराज जी को। और जितने भी बूढ़े बूढ़े महात्मा सबका पायखाना साफ करना, कपड़े धोने, उनके सब कुछ करते थे वो। ऐसे तो शुरू से दास प्रभु ब्रह्मचारी थे, जो ब्रह्मचारी नाम का सागर महाराज जी का, वो क्या करते थे, अपने श्री भक्ति स्वरूप गोस्वामी महाराज जी की सेवा करते थे। तो उनके भक्ति स्वरूप गोस्वामी महाराज जी एक बार क्या बोला उनको कि आप क्या करो, 100 ग्राम आटा लो, उसकी 3 रोटियां बनाकर लेकर आओ। तो उन्होंने क्या किया, गुरु जी की सेवा अच्छे से करने के लिए 3 आटा 100 ग्राम नहीं लिया, लेकिन उसको 5 रोटी बनाने के लिए 4 रोटी बना दी। जब गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने क्या किया, जोर से कपड़ा मारा उनके ऊपर। तो सब लोग ने बोला उस समय कि महाराज ये तो आपकी सेवा करते हैं, लेकिन आप ऐसा करते थे, अपना मार दिया तो आपने, तो आपको और अच्छी पतली रोटी मिल जाए। अगर आटा में 100 ग्राम नहीं लिया, आपको रोटी को फायदा मिल जाए, इसी बात अच्छी भावना से तो रोटी बनाई। तो फिर उनकी क्या भावना की भक्ति शुरू कर दो उसमें महाराज जी की। उन्होंने कहा कि देखो मैं जानता हूँ इनकी भावना मेरे प्रति अच्छी है, लेकिन मैं इनमें कोई भी एक फांस का स्थान रखना चाहता नहीं हूँ। क्यों, आगे क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजों को लेकर कई बातों के फैला करेंगे, तो बाद में क्या होगा, ये फांस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कल को बड़ी बड़ी बातों को लंबा करेंगे तो फैला जाएगा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि यदि एक सफेद कपड़ा हो, उसके ऊपर एक बिंदु साइड बिंदु पड़ जाए तो दूर से मतलब व्यक्ति को दिख जाती है, लेकिन एक कपड़ा ऑलरेडी दागों से भरा पड़ा है, उसमें 2-4 बूंदे और डाल दो तो क्या करेगा, कोई उसको नोटिस नहीं करता है। इस जो प्रभु ने जो मेरा सेवा करता श्री दशरथ दास, इसमें मैं एक भी अनुभव देखता नहीं हूँ, लेकिन अभी हिंदू मात्र जब गुरु इसमें आ जाएगा तो इसको चाहते इसमें रहेगा। इसी कारण ने क्या किया, स्टार्टिंग से ही करके इसको मैंने थप्पड़ मार के किया, शासन करके वो बिंदु पहले से हट जाए, इनमें इसमें प्रवेश न कर सके। इस तरह से इनकी जो आचरण है, बाहर से देखते हैं कि थप्पड़ मार के इनको मन की भावना कैसे थी, परम पवित्रता को शुद्ध। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो कभी किसी का मंगल नहीं कर सकते। हम बार-बार सुनते ही बातें कि वैष्णव कौन होते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी। हमारे सब प्रकार के मंगल देने वाले हैं और हमारे सब प्रकार के मंगलों का दूर करने वाले हैं, चाहे बाहर से हमें समझ उनकी क्रिया से आए चाहे ना आए। ये एक फिक्स बात है कि वो कभी भी किसी का मंगल कर नहीं पाएंगे, वो इच्छा करके भी कर पाएंगे, क्योंकि उनमें वो चीज ही नहीं है। जैसे हमने थोड़ा देर पहले कहा सुनी थी धर्म की बात, जैसे कोई का धर्म क्या है, काम देना आदमी देना, वो उसमें बिल्ट है, वो कभी उसके अंदर जो शीतलता नहीं लगने के पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ही जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके अंदर ऐसा धर्म नहीं होता है कि वो किसी का मंगल कर नहीं सकते, वो अपना मंगल करवाएंगे लेकिन कभी किसी का अमंगल करेंगे। इस जमाने में हमें बोलते थे कि लोग मेरे को धोखा दे रहे हैं तो चिंता नहीं है, लेकिन मैं किसको धोखा ना दूं। जिस दिन मैंने किसको धोखा दे दिया तो मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि उस दिन मेरी मृत्यु हो जाए। इस तरह से उनका आचरण होता है। और एक बार और क्या किया, उसी घटना से भी उनकी जो बच्चेदारी थी उनको 4 मिनट बराबर चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा उनको पसंद नहीं है वो श्री भक्ति स्वरूप गोस्वामी महाराज को। तो उस समय क्या किया उन्होंने,
तो किसी ने ये भी बोला था कि उस समय जब वो थप्पड़ मार रहे हैं उस समय भी उनको पैरालाइज था हमारे बोले कि किसी ने बोला दादाजी इतना थप्पड़ जोड़ के मारा बाहर लग गया वो मिट्टी के बाहर जा करके थोड़ा सा फिर उन्होंने किसी ने बोला महाराज जी अभी आपको पैरालाइज हो रखा है ऐसे आप शासन करोगे पहले तो आपको सेवा करना चाहता नहीं है जल्दी जल्दी आपके पास भी आना चाहता नहीं है क्यों फिर अभी आप इसके साथ भी ऐसा शासन करोगे तो आपकी सेवा कौन करेगा मतलब कहना चाहते हैं कि ये गुरु कौन है पूरी तरह भगवान को आश्रित है वो कहते हैं कि मेरे सामने जो कुछ गलत कार्य कर रहा है उससे उसका मतलब होगा सिर्फ अपने छोटे से फायदे के लिए कि मैं मेरी सेवा कौन करेगा चाहे गलत करता रहे उसको मैं बढ़ावा देगा और ये मेरे से होगा नहीं मेरी सेवा करे या ना करे लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने किसी का मंत्र होकर नहीं देख सकता हूँ ऐसा उन्होंने बताया इसको समझाने के लिए एक और अलग उदाहरण सिर्फ करने के लिए बता रहा हूँ एक बार हमारे बाबा को वो जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट थे जब परिक्रमा गोवर्धन में थी तब हमारे बाबा जी का सबसे खराब हो गया लेकिन तब भी हमारे बाबा जी परिक्रमा पार्टी छोड़ जाएंगे कि इतने सारे भक्त लोग आए हुए हैं कैसे मैं चला जाऊँ तो उनको थोड़ा आगे कुछ गुरुजी दस होकर चलेंगे तो फिर महाराज जी कैसे कैसे करके तुम्हारे बाबा जी को आप इधर लेके आए शायद तो उस समय एक ब्रह्मचारी हमारे बाबा जी के पास आया और प्रभुपाद जी शिष्य थे शुभम को प्रणाम मारा उनकी वो शिकायत करने आया कि इन्होंने मेरे ऊपर शासन किया नाटक किया वो किया तो बाबा पूज्य सत्संग है तो उसी समय क्या किया उन्होंने जोर जोर से डांटा कि देखो अगर गुरुवर्ग तुम्हें लगता है कि तुम्हें बेवजह से डांट दिया है तब भी तुम्हें शासन सहन करना पड़ेगा तुम उससे कुछ नहीं बोल सकते हो क्यों तो तुम यहाँ पर के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगे मैं कभी सहन नहीं करूंगा डांट दिया उसको भेज दिया तो बाद में हमारे महाराज ने बोला हमारे बाबा गुरु को कि गुरुजी आपका स्वास्थ्य इतना खराब है मैं आपको गोवर्धन से यहाँ पर लेकर आया तो दर्शन करने के लिए लेकिन यहाँ पर भी आप ऐसे जोर से बोलोगे क्रोध करोगे तो आपका स्वास्थ्य और बढ़ जाएगा आपका खराब हो जाएगा तो हमारे बाबा ने बोला जो हमारे बाबा जी का अष्टकम है उसमें लिखा हुआ वर्णतेषु सदा हितकारिता जो जिन्होंने उनकी चरण ली है उनके सब में उसके हित का ही मंगल करते हैं उसने बोला कि देखो इसने मेरा आश्रय किया है मेरे को अपना सदगुण को स्वीकार किया है और मेरे सामने आकर मेरे सामने अभी से खेल रहा है तो क्या खेलने दो उसको मारना दो अपने बच्चे को मैं तो उसको बोलो ना कि इसके बारे में से गलत बोला तो उसको गलत करने दो कि मैं कैसे देखूं अपने आंखों के सामने गलत कर रहे हैं उसको इस तरह की जो हमारे गुरुवर्ग हैं वो कहते हैं कि मेरे सामने चाहे मेरी सेवा कर रहा है चाहे मेरी सेवा रोकने बात में कोई बात नहीं लेकिन मेरी आंखों के सामने जो दिख रहा है कि इसमें कोई एक दोष प्रवेश करने वाला है कर रहा है तो उसको दूर ना करो इस तरह से उनकी महिमा बोल के महाराज जी समझाते थे इस तरह उनकी स्थिति है कुछ में प्रार्थना है कि हम भी जो गुरुवर्ग को पहले मंगल में आचरण है उनको समझ पाए छोटे छोटे लोगों की व्यवहारिक चीजें होती हैं उनको देखकर कभी मन में अपने सुविधा ना लेकर आए कि ऐसे हमने बोल दिया ऐसे कह दिया हमने जो उनका वास्तविक हृदय है सारे कार्य करते हैं जो कि करना बहुत मुश्किल होता है ऐसा कर पाए ऐसे विषय में प्रार्थना है कि हम लोग शक्ति प्राप्त करें वाचा बल वैष्णव कृपा से तुम ये बचो पतिता नाम पाप में वैष्णव में एक बार ये इनका प्रभुपाद जी से इनका संन्यास हुआ 2 बार। प्रभुपाद जी के जो सन्यासी हैं कितने हैं टोटल 18 किंतु नाम है 19। सन्यासी
दिया 18 लोगों को और नाम है कुल मिला के 19। ऐसे कैसे हो सकता है? ये महाराज जो है जिनका नाम बाद में हुआ, ये दूसरा नाम हुआ श्री भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज, ये उनका दूसरा नाम है। बचपन से भक्त प्रभुपाद जी के भक्ति विनोद ठाकुर जी की सेवा की, कृष्णदास बाबा जी महाराज जी के साथ में रहे, प्रभुपाद जी के साथ में रहे, बहुत प्रकार की सेवाएं की। किंतु एक बार प्रभुपाद जी ने इनको भेजा था किसी कार्य से हरिद्वार। हरिद्वार में मठ था, हरिद्वार में सेवा कार्य के लिए भेजा। वहां से बिना बताए चले गए उत्तराखंड, बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन किया और जब प्रभुपाद जी के पास लौट करके आए तब प्रभुपाद जी ने कहा आपका संन्यास का वेश और दंड ला करके मेरे को दिखाओ, आप संन्यास धारण करने योग्य नहीं है। कारण बिना पूछे, बिना बताए, बिना पूछे आप कहां चले गए? बद्रीनाथ का दर्शन करने। बिना पूछे कैसे चले गए बद्रीनाथ का दर्शन करने? इसीलिए संन्यास तुम्हारा जो है धारण करना उचित है। संन्यास तब उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आप जो कह रहे हो संन्यास का वेश और दंड उतार करके आपको दे दूं, इससे मैं दूंगा, किंतु मेरे को बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। तब प्रभुपाद जी ने कहा जितना तुम्हारे को दुख होगा उससे अधिक दुख मेरे को होगा, किंतु तब भी तुम्हें वो कार्य करना पड़ेगा। तो इनका इस प्रकार से जब प्रभुपाद जी ने बोला तब इन्होंने क्या किया? वही संन्यास का वेश और दंड उनको ला करके दिया, सफेद वस्त्र फिर से धारण किया। किंतु उसकी बात किसी के द्वारा भी करने पर इन्होंने कभी किसी से उस विषय में वार्तालाप किया ही नहीं कि मेरे को इस विषय में आप लोगों से किसी से भी कोई वार्तालाप नहीं करता। तब 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष व्यतीत हो गए, सेवा में उन्होंने रत्ती भर की शिथिलता की नहीं और अब जो स्वतंत्रता थी संपूर्ण रूप में त्याग दी। एक एक कार्य जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं पूरी तरह से उसी प्रकार से ही किया और प्रभुपाद जी के प्रति मन में रत्ती भर भी कोई उनके प्रति जो गुरु भावना होती है उसका रत्ती भर भी कमी नहीं होने के कारण और अधिक उल्टा बहुत अधिक वर्धित हो गया उनके प्रति श्रद्धा प्रवृत्ति भावना। तब इसे प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया पर्वत महाराज। इसका जो निष्ठा है, इसका जो भक्ति करने का भावना है वो पर्वत के समान अचल अटल, इसीलिए इनका नाम अब होगा भक्ति स्वरूप पर्वत महाराज। तो इसलिए जो उन्होंने प्रभुपाद जी से जिस प्रकार का शिक्षा प्राप्त किया था उसी शिक्षा को आगे फिर जो सागर महाराज जी की 1-2 बातें सुनी उसमें वो रिफ्लेक्ट होता है कि कितना अधिक स्ट्रिक्ट है, किस प्रकार के स्ट्रिक्ट कि हल्की सी अगर मच्छरदानी इधर से उधर की तो थप्पड़ लगे। तुमने अगर 100 ग्राम की 3 रोटी बोली थी 4 रोटी क्यों बनाई? कि तुमने दोष कर दिया। इससे क्या होगा? तुम्हारा दोष फिर बढ़ता जाएगा। तो जो ये वाला विचार और आचरण उन्होंने कहां से लिया? पूरी तरह से शिला प्रभुपाद जी से लिया। वो तुम्हें जब किसी ने बोला श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कि महाराज आपका तो एक भी सेवक टिकता ही नहीं है, सारे चले जाते हैं, आप पैरालाइज्ड हो गए हो, अब तो कम से कम इस तरह से नहीं करो, नहीं तो सेवा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा मैं सेवा अपनी करवाने के लिए मैं
की थी, इसीलिए मैं उसके उस आदर्श के अतिरिक्त किसी दूसरे आदर्श पर नहीं जा सकता। ये मेरी सेवा करे कोई ना करे, साथ में रहे ना रहे, मेरे को दोष निकाले, उसका मैं किसी प्रकार का कभी कोई चिंता करूंगा नहीं, किंतु जो वास्तविक सत्य वो अवश्य ही कहूंगा। इस प्रकार की दृढ़ता जो है, ऐसा वाला जो आचरण, वो कहां से आ जाता है? जब इस प्रकार के गुरुवर्गों का संग करो। प्रभु का जो संग मिला, वास्तविक निष्कपट कृपा मिली, उन्होंने उसको धारण किया अच्छी तरह से, इस कारण से इस प्रकार की पर्सनैलिटी जो है उनकी डेवलप हो गई, ऐसा वाला बिल्डअप हो गया। अन्यथा होता नहीं, ऐसे वाला बिल्डअप नहीं तो नहीं आता। दूसरी एक बात उनकी बोलना चाहता था, अभी भूल गया। हाँ, जब महाराज जी ये वाली बात सुनाते थे बहुत बार, किंतु नाम नहीं बताते थे, तो मैंने महाराज जी को बोला, मैंने कहा महाराज नाम नहीं बताओगे तो समझ कैसे आएगा? तो महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे को अगर नाम बता दूंगा तुम जो है मेरी बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तुम मेरी बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, गुरुवर्गों के प्रति अश्रद्धा करोगे कि अच्छा इनको सन्यास एक बार छुड़वा दिया था, दूसरी बार सन्यास दिया, इसका मतलब ये व्यक्ति कैसे वाले थे? अच्छे आचरण वाले नहीं थे कि ऐसा स्वतंत्रता किया था। मैंने कहा नहीं महाराज, अभी ना उस प्रकार से मेरे को लगता है डाइजेस्ट कर जाऊंगा, आप अगर नाम बता दोगे तो कहते कि ठीक है, मेरे को नहीं पता तुम डाइजेस्ट करोगे, तुम नहीं कर पाओगे, बता देता हूँ, अगर तुम्हारा कोई गड़बड़ हुआ उनके प्रति तो तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब जाकर के ये वाला नाम बताया, कथा बहुत बार सुना है, तब फिर बार बार बोल रहे थे कि देखो हमारा उनके प्रति इन्हीं आचरणों के कारण हमारा उनके प्रति बड़ा श्रद्धा है, उनके प्रति मेरा बड़ा श्रद्धा है, और इसीलिए उनके मठ को हमने बनवाने में बहुत सहायता की, उनके प्रति श्रद्धा के कारण, उनके विचारों के कारण। और उनके मठ में जब उत्सव होता है, जहां तक मेरे लिए संभव होता है, हर साल उनके उदाला मठ में पहुंच जाता, महाराज जी जाते थे, हर साल उदाला जाते थे, पहले बहुत स्थान था, वहां पर जाकर के उनका उत्सव इत्यादि करके आते थे। इस प्रकार से हमारे महाराज जी का उनके प्रति बड़ा ही शुद्ध भावना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और कथाएं हम लोग संध्या के समय श्रवण करेंगे। अभी एक प्रश्न